डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप परीक्षा वगैरह कैसा चल रहा है आपका। हो सकता है कि आपका बढ़िया चल रहा हो। मैं आज ले करके आया हूँ हिंदी, बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपके जो परीक्षा हिंदी का जो आ रहा है, जिसमें बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 दिगंत भाग 2 हिंदी, और इसमें से जो 10 क्वेश्चन आते हैं, जो आपको टोटल 10 नंबर्स के होते हैं, 10 नंबर के, जो 5 इसमें से करना होता है आउट ऑफ 10। तो 5 क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा-सा इसमें आपके लिए लाया हूँ कि शायद इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए और आसानी से आप उसको नोट कर लें। तो जल्दी से बिना समय देरी के, चूँकि परीक्षा का समय है, आपका बिल्कुल भी समय नहीं है। पहला है कि लहना सिंह के गाँव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? इसको तैयार कर लेंगे। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? रविंद्रनाथ, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? उसके बाद प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह से दिया? ज्यादातर होता है सूरदास का जो दूसरा पद है उसको भी आप देख लेंगे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि दूसरे पद यानी तुलसीदास का जो कवितावली है उसमें अपना परिचय उन्होंने किस तरह से दिया, इसको देखिएगा। तुलसीदास के हृदय में किसका डर है? घर पहुंचने पर लेखक को देख उसकी माँ क्यों रो पड़ती है? कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? और गैंग्रीन क्या है? मालती और लेखक के संबंध का परिचय पाठ के आधार पे दे। इसमें मैं आपको ये कर सकता हूँ, आप एक बार थोड़ा सा इसको शॉर्ट मैं समझा दूं। कि लाना सिंह के गांव में आया, एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसको तैयारी कर सकते हैं, बिना पढ़े भी आप जाकर परीक्षा में देंगे तो ठीक हो जाएगा। लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? तो लाना सिंह के गांव में जो तुर्की मौलवी आया था, वो क्या किया था कि सबसे पहले वो औरतों को बच्चे होने वाला ताबीज देता था और बच्चों को दवाइयां देता था। फिर वो जो बड़ होता है उसके नीचे बैठ करके हुक्का पीता था, और कहीं ना कहीं से वो मंडी के व्यापारी यानी वहाँ के उनको भड़काता था कि अपने पैसे जो बैंक खाते में या जो डाक में उसको निकाल लो, क्योंकि जर्मन यहाँ राज जाने वाला है। ठीक है, तो ये करके बहकाता था। दूसरा क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल? जयप्रकाश नारायण जो थे वो अमेरिका जब गए थे तो वहाँ पे 1924 में उस समय लेनिनवाद खत्म हुआ और मार्क्सवाद का उदय होता है। उन्होंने सारी किताबें सब कुछ पढ़ ली। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई देश जो है गुलामी में है तो उसको मार्क्सवाद कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कम्युनिस्ट नहीं, उसको होना ही चाहिए, तभी जाकर उसका भला हो सकता है। लेकिन भारत में आए तो देखे उन्होंने यहाँ पे समाजवाद की ज्यादा जरूरत है और इसीलिए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने देखा था, समझा था, उनके अकॉर्डिंग लगा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था, और उस समय समाजवाद जो है उसका नारा था उनका, समाजवादी पार्टी के थे। बाद में कांग्रेस में वो शामिल हुए। उसके बाद तीसरा प्रश्न है रविन्द्रनाथ, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, ये जो प्रश्न लिया गया है ये जो है अर्धनारीश्वर से लिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर ने ये लिखा है, तो वो जो है अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से जाना, तो दोनों को समानता का अधिकार देते हैं। जबकि वो देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर या जयशंकर प्रसाद की कमायनी या प्रेमचंद का जो भी है, इसमें नारी को थोड़ा कम करके दिखाया गया है, वो सजावट की वस्तु, एक कमजोर महिला के रूप में दिखाया गया, इसलिए वो थोड़ा सा यहाँ पे असंतुष्ट दिखते हैं कि अगर इन लोगों ने भी नारी को मजबूत दिखाया होता तो सही रहता। इसलिए यहाँ पे सवाल का जवाब ऐसे लिख दीजिएगा। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दो एक धाराएं हैं जो कि आपको ईश्वर को प्राप्त करने के तरीके हैं। प्रवृत्ति मार्ग में होता है कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए कोई कार्य करते हैं और फिर ईश्वर को, अपने आराध्य को पाते हैं। जबकि निवृत्ति मार्ग में क्या होता है, आप सन्यासी की भांति होते हैं, आपका कोई जवाबदेही नहीं होता है, आप एक निर्विकारी रूप से और निराकार तरीके से आप जो है अपने ईश्वर का आराधना करते हैं। उसके बाद 5 नंबर, दूसरे पद में तुलसी अपना परिचय किस तरह से दिया है? तो आपको पता है कि दूसरे पद में जो इस तुलसीदास ने, उन्होंने अपने को दीनहीन, गरीब, इस तरीके से बना करके परिचय दिया है कि मैं एक याचक हूँ, मैं कहीं ना कहीं राम का गुलाम जैसा हूँ, है ना, उस तरीके से अपने आप को देख। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आराधना है वो सिर्फ राम से है, मुझे दुनिया क्या कहती है मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी जो आराधना है, मैं एक बेहद ही दीनहीन इंसान हूँ और मुझे अपने आराध्य पे गर्व है, ये उन्होंने कहा है। तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो ये 6 नंबर सवाल है। इसमें कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं न कहीं अ, इस तरह की दुनिया जो है यहाँ पे, ये जीवन तो चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मरने के बाद फिर क्या?
इस भवसागर से मुझे मुक्ति कौन देगा। इस बात के लिए तुलसीदास डरे हुए हैं, इसलिए वो सीता माता से वो कहते हैं कि हे सीता माँ, आप जो है अगर बात करेंगे अपने राम प्रभु से तो हो सकता है कि हमारे लिए मुक्ति के द्वार खोल दे। ठीक है जी। उसके बाद आता है 7 नंबर, घर पहुंचने पर लेखक को देख उसकी माँ क्यों रो पड़ती है। ये पाठ जो है जूठन से लिया गया है। जूठन में होता है कि लेखक जो होता है वो आपको पता है कि किस तरीके से एक उपेक्षित वर्ग है और किस तरीके से समाज उनके साथ भेदभाव करता है। यहाँ पे जब वो काफी दिनों के बाद जब आता है लेखक अपने घर, उसकी माँ जो है उसकी मोह तो होता है एक माँ का जो ममता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि कितना बेटा संघर्ष करता है, किस तरीके से जीवन में समाज के इतना तिरस्कार के बाद भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो मोह माया जो है उनके खुशी के आंसू जो है यहाँ पे बाहर निकल पड़ते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन जो है एक लाइलाज बीमारी है, जिसमें होता है इस बीमारी में कि जो इंसान जो होते हैं उसके टिश्यू जो होते हैं ऊतक, वो कहीं ना कहीं से मरने लगता है। यानी जो शरीर का जो पार्ट्स होता है ये सब आपको पता है कि सेल से बना है ना। और कोशिका जो होता है वो, और ऊतक जो होता है जब वो नष्ट होने लगता है तो इंसान का वो अंग जो होता है वो खत्म होने लगता है। इससे डॉक्टर यहाँ पे ये पाठ रोज से लिया गया है गैंग्रीन वाला। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो उन्होंने लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, ये बीमारी लाइलाज है, इसलिए किसी के हाथ काटने पड़े तो किसी के पैर काटने पड़े, अगर वो नहीं काटा गया तो पूरा जिस्म ही बर्बाद हो जाएगा, वो मर जाएगा, इसलिए एक लाइलाज बीमारी है। 10 नंबर है मालती और लेखक के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर। ये भी चैप्टर जो है वही रोज से लिया गया कहानी, जिसके अज्ञेय जो है रत्नाकार है। यहाँ पे होता है कि मालती और लेखक बचपन के दोस्त हैं, दूर के रिश्तेदार भी हैं, जो भाई बहन का रिश्ता भी होता है एक तरीके से, लेकिन चूंकि ये बचपन से दोस्ती के तरीके से रहे इसलिए कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्यार इनके अंदर में है और एक दूसरे को सहायता करने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई के बाद मालती की तो शादी हो जाती है। उसके घर में लेखक एक दिन जा करके देखता है कि देखें कहीं वो मुझे अभी भी याद करती है कि नहीं। वो घर में जब जाते हैं फिर वहां पे देखते हैं कि ये तो बिल्कुल पहले जैसी मालती नहीं रही, ये तो बदल चुकी है। इसकी दुनिया जो है एक बिल्कुल अलग हो चुकी है, जिसमें कोई रोमांच नहीं है, कोई उसमें खुशी नहीं दिखती है, कहीं ना कहीं एक बीमार की तरह वहां पे परिवार दिखता है। डॉक्टर पति जो है वो काम पे जाता है, फिर आता है, एक छोटा सा बच्चा है जो लगता है कि वो ये हमेशा खोई सी रहती है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए संबंध तो दोनों का एक दोस्त का ही है, कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ प्यार भी दिखता है इसमें, और संगी है। तो ठीक है, मुझे लग रहा है ये 10 क्वेश्चन मुझे डील करना था, मैंने ऑलरेडी बता दिया होगा। आप थोड़ा सा इसको 1-2 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। आपके 10 नंबर यहाँ पे है, तो फिर दीजिए इजाजत। थैंक यू। अगले चैप्टर हो सकता है निबंध, और आपके आवेदन के लिए मैं थोड़ा सा काम कर लूंगा और जल्दी से उसको बता के आपको कल तक मैं दे दूँ। ठीक है, थैंक यू।